वगन से खबर शामिल करते चलें। वगन में 3 साल कबल दुकानों की तामीरात के मामले पर सुमरा बिरादरी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात को खत्म करने के लिए खैर सगाली काफिला मदरसा मजहरुल हुदा में पहुंच गया। फ्रिकैन के दरमियान इख्तलाफात को खत्म करने के लिए वगन शहर के मशहूर समाजी तंजीम सजाग नौजवान इत्तेहाद के रहनुमा कामरेड गुलाम हुसैन मुगीरी, गुलाब खान वगन, मकनोड, सैयद इमरान अली शाह, साजिद बलोच और दीगर की जानिब से खैर सगाली काफिला मदरसा में पहुंच गया। तहम जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं मौलवी गुल मोहम्मद इनकलाबी, उस्मान मुगीरी, अब्दुल्ला बुडरो ने खैर सगाली काफिले को मान देकर इख्तलाफ खत्म करके मुआफ कर दिया। इस मौका पर मौलवी गुल मोहम्मद इनकलाबी का कहना था कि शहरियों के लिए एहतराम, हम हर वक्त वगन शहर के लिए बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। आखिर में दुआए खैर भी की गई। रियाज अहमद आरई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मीरपुर मथेलो यूनियन की जानिब से पीके एक्ट के खिलाफ एहतजाज और भूख हड़ताल का तीसरा रोज जारी। आज़ादी सहाफत पर खुदगन नामंजूर के नारे। मीरपुर मथेलो के सहाफ़ियों, वकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने पीके एक्ट को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि कानून को फिलफौर वापस लेकर सहाफ़ियों में फैली हुई बेचैनी खत्म की जाए। सहाफ़ी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहद हैं। जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर हर सतह पर अपने हकूक़ और आज़ादी सहाफ़त के लिए मैदान में डटी है। कोहाट से खबर शामिल करेंगे। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर करक शकील अहमद जान का एहसन इकदाम खाना बदोशों के खैमे जलने की इतला पर रिलीफ फ्राहम कर दिया। तंगोड़ी चौक के करीब खाना बदोश खैमा बस्ती में आग भड़क उठी थी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 करक की फायर फाइटर्स टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अफसोसनाक वाकया में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम खाना बदोशों के खैमे राख हो गए। वाकया की रिपोर्ट मिलने पर डिप्टी कमिश्नर करक शकील अहमद जान ने DPO करक शहबाज इलाही के हमरा मज़कूरा जगह पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद इन्होंने रिलीफ फ्राहम करने के अहकाम जारी किए और नुकसान का अजाला करने की ताकीद की। नतीजे में DC करक शकील अहमद जान की मौजूदगी में खाना बदोशों को खैमे और खाने पीने के बर्तन भी फ्राहम किए गए। इस मौका पर DC करक शकील अहमद जान ने DPO करक शहबाज इलाही के हमरा मुश्तरका पैगाम में कहा कि अफसोसनाक वाकया पर दुख हुआ, अपनी तरफ से तमाम दस्तयाब सहूलियात फ्राहम करेंगे। खबर शामिल करती है NG शकरगढ़ से। शहवेज खान की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के कचहरी चौक में ट्रक ने व्हीलचेयर बुजुर्ग शहरी को कुचल डाला। मौका पर ही जाम भाग हो गया। ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। SHO सिटी जुनेद गुल ने टीम के हमरा मौका पर पहुंचकर ट्रक को तहवील में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर गैर कानूनी ढाबा स्टेशन के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कोहाट नवीद मलिक की सरबराही में चोरलक्की और सेन के इलाकों में गैर कानूनी ढाबा स्टेशन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। ये कार्रवाई सोने की गैर कानूनी कानकुनी को ईंधन की गैर कानूनी सप्लाई रोकने के लिए अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान 13 गैर कानूनी सील और 3 ढाबा स्टेशनों को मुकम्मल तौर पर खत्म किया गया, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। तमाम मुलविस अफराद के एतराफी बयानात भी कलमबंद किए गए ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। खानपुर से खबर शामिल करते चले। मुकामी रफाही इदारे फलाहदारैन सोसाइटी रजिस्टर्ड खानपुर और महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के इश्तराक से PSER खुशहाली सर्वे की अफादियत को उजागर करने के लिए कम्युनिटी सेशन का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ चौधरी। जी, खानपुर मुकामी रफाई अदारे फलाही दारान सोसाइटी रजिस्टर्ड खानपुर महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के इश्तराक से PSER खुशहाली सर्वे की अफादियत को उजागर करने के लिए कम्युनिटी स्टेशन का इनकाद किया गया, जिसमें समाजी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अबैदुर रहमान ने शुरका को खुशहाली सर्वे के फ़वाइद बताए, जबकि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल 45P अनीसुर रहमान करैशी ने कहा कि यूनियन काउंसिल 45P में रोज़ाना की बुनियाद पर अमला तैनात है, जिससे कि इतवार की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वे करवा सकें। पंजाब हुकूमत का ये बहुत बड़ा इकदाम है। इस सर्वे का मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब अवाम को रिलीफ देना और गरीब लोगों को गुर्बत से निकालना है। जिन खवातीन मर्द हजरात के घरेलू हालात ख़राब हैं या जितना कमाते हैं और उनके बावजूद घर में मुश्किलात हैं, वो सर्वे करवाएं। जी।
कोट गुलाम मोहम्मद के करीब डकैती के दौरान पठान बरादरी के दोहरे कत्ल में रुपोश इश्तिहारी मुलजिम शामिर निजामानी को पुलिस ने बिना लाइसेंस पिस्टल समेत गिरफ्तार किया। कुछ अर्सा कबल कोट गुलाम मोहम्मद के करीब दही 333 नजद जुमराव कैनाल के पास दौरान डकैती मुलजिमान ने वकील खान पठान और इसके भतीजे को बेदर्दी से कत्ल किया था और फिर फरार हो गए थे। कोट गुलाम मोहम्मद की पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 मुलजिमान को वीगो गुंडाला गारी समेत गिरफ्तार किया। इस सिलसिला में जांबाग होने वाले वकील खान पठान के फर्जंद हजरतुल्लाह की मदियत में कोट गुलाम मोहम्मद थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। कोट गुलाम मोहम्मद के SHO हक नवाजो नेजो ने पुलिस नफरी के हमरा केस में नामजद इश्तिहारी मुलजिम शामिर निजामानी रिहायशी तालुका हाला जिला मटियारी को बिना लाइसेंस पिस्टल समेत टंडोजान मोहम्मद लिंक रोड से गिरफ्तार करके मजीद सिंध आर्म्स एक्ट के तहत केस दाखिल कर लिया। लोधरा से खबर शामिल करते चले। लोधरा की तीनों तहसीलों में शब बरात के मुकद्दस मौका पर भी महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। शहरों समेत तमाम छोटे बड़े अड्डों चौकों में महंगाई माफिया ने अंधेर नगरी मचा रखी है। कस्बात में मटन, बीफ, ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त मुंह मांगे दामों में फरोख्त होने लगा। देहाती इलाकों में दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट्स पर गोश्त, प्याज, टमाटर, लहसुन, फ्रूट्स और दीगर अशिया के दाम भी मन मर्जी के वसूल कर रहे हैं। अवामी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लोधरा समेत मुतल्लिका हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मंठार तीनियों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची थाना कालाकोट की हदूद गुटका मावा की मंडी में तब्दील हो गई। थाना कालाकोट के बिल्कुल सामने पुलिस वाली कैबिन में गुटका मावा बिकने लगा, जिसकी वीडियो NN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। मुतल्लिका थाने की काली भेड़ों को आश्रय बाद अहलियाने कालाकोट ने मुजरिम सेहत गुटका माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा में कैरियर काउंसलिंग, मीडिया सेंटर्स और दफ्तर मालूमात का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह खादमे उकाड़ा चौसी फयाज जफर ने किया। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ, उस्ताद कराम, तुलबा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब में शिरकत के लिए कॉलेज पहुंचने पर प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ और कॉलेज स्टाफ ने खुशरामदीद कहा और कॉलेज में जारी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में भी तफसीलन ब्रीफिंग दी। तुलबा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए इस नए इक़दाम को सराहा और इसे अपनी नई तालीमी और पेशा वराना रहनुमाई के लिए मस्बत पेशरफ्त भी करार दिया। चौधरी फयाज जफर ने तकरीब से खिताब किया कि कैरियर काउंसलिंग, मीडिया सेंटर और दफ्तर मालूमात का क़याम तुलबा की तालीमी और पेशा वराना तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। इन्होंने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए अहमियत पर रोशनी डाली। कहा, ये सहूलियात तुलबा को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने में भी मददगार साबित होंगी। घोटकी में खालिद हुसैन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन कमीशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद शाहिद दायो और डॉक्टर ज़हूर अहमद सुमरू ने कहा, सिंधी मुआशरे को इक्तिसादी बेहतरी के लिए सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार कम करके ज़ाती कारोबार की तरफ बढ़ना होगा। इन्होंने इस बात का इजहार शाह लतीफ इलेक्ट्रिक और सोलर स्टोर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। कहा, कारोबार के आगाज में मुश्किलात जरूर होती हैं, लेकिन ये मुलाजमत के मुकाबले में ज्यादा फायदा मंद होता है। तिजारत को अगर फरोग दी जाए तो इससे ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है, जबकि सरकारी या निजी मुलाजमत में सिर्फ गुजर बसर ही मुश्किल से होता है। तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद दायो ने कहा, सिंध में होटल कल्चर तबाही का बायस बन रहा है, जहां नौजवान कारोबार करने के बजाय अपना वक्त जाया कर रहे हैं। डॉक्टर ज़हूर सुमरू ने मजीद कहा कि बिजली के बहरान के बायस सोलर एनर्जी का मुस्तकबिल रोशन है। इब्तिदाई तकरीब में रऊफ पारस दायो, अयाज लतीफ दायो, आगा बिलावल पठान, डॉक्टर मोहम्मद नवाज कलोरो समेत दीगर भी मौजूद थे। पिशावर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आज DC पिशावर की जानिब से AC पिशावर आमिर शहजाद के बिजनेस फॉरम से मीटिंग हुई, जिसमें खूबसूरत पिशावर के लिए बनाई गई प्लानिंग तजावुजात के रूट्स की तफसीलात भी ताजर बरादरी से शेयर की गई। तफसीलात के लिए देखते हैं अख्तर मुनीर की ये रिपोर्ट। DC साहब ने जैसे कमिट किया था, DC साहब खुद आना चाह रहे थे। आज एक कलेक्टिव वेडिंग का एक प्रोग्राम था, उसमें वो एंगेज हो गए, तो उन्होंने मुझे ये टास्क असाइन किया। मैंने आज तमाम जो प्लान DC साहब ने बनाया था वो मैंने आज प्रेजेंट किया। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया कि इन्होंने हमें इसमें मदऊ किया और तमाम लोगों का हमने इस पर फीडबैक लिया और जो इनकी सजेशंस थी, आरा थी, बड़ी मुस्बत थी और उसको इंशाल्लाह हम अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इस वक्त
इसको मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे नॉलेज में तो ये नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इस पर इमीडिएटली एक्शन लेंगे। अभी किस्साखानी बाज़ार में भी हमने एक पार्किंग की कुछ ताजिर बरदरान की हमारी वो थी रिजर्वेशंस, तो उनको भी केस अभी अंडर प्रोसेस है, उनको हम प्रोब कर रहे हैं और जो कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ़ भी करेंगे। और नेक्स्ट फेज़ में ये जो आपने बताया इस पर भी हम एक्शन लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरह है, अगर इधर पार्किंग नहीं होती, इसका भी एक मतलब इसकी एक जस्टिफिकेशन या रैशनल है। अगर इधर पार्किंग ना हो तो ये गाड़ियाँ मतलब उसकी और कोई सूटेबल जगह नहीं है, तो गाड़ियों को रेगुलराइज करने के लिए भी पार्किंग लाजमी है। तो इस वजह से इनको किए हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इधर आते हैं, बाकी लोगों की भी आमदोरफ्त होती है। तो इन केस अगर इधर पार्किंग ना हो तो वो गाड़ियाँ या रोड पे खड़ी होंगी या बहुत दूर खड़ी होंगी, तो ये भी आवाम के लिए तकलीफ़ है। उसको अकोमोडेट करने के लिए कुछ मखसूस जगह की पार्किंग उन्होंने अलाट की हुई है। रामदास चौक पे तो काफ़ी ज़्यादा वो हैं इंक्रोचमेंट्स, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स होती हैं, परमानेंट इंक्रोचमेंट्स नहीं है। उधर फूलों की दुकानें आप देख लें, या फुटपाथ पे या WSSP की ड्रेन है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उस पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। और आई थिंक वो जस्टिफाइड अगर कहती हैं तो मैं दोबारा भी इंशाल्लाह इसको चेक करवा लूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे चैम्बर में आके हमारे सख्त और तल्ख बातें सुनी। इसके लिए जिगरा चाहिए। हमारी बात वाज़ेह है, नाजायज़ तजावुज़ात में हम इनके साथ हैं। हमने 2.5 फुट जगह रियाज महसूद साहब हमारे DC थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे ज़फ़र अली शाह साहब, वो मुझे बनफ़्स नफीस जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई 2.5 फुट हमें चाहिए, हमने दे दिए। इसी तरह अगर नाजायज़ तजावुज़ात में ये हमारी इनको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम इनसे 2 कदम आगे होंगे। लेकिन सिर्फ इंशाल्लाह मेरे AC साहब समझ चुके हैं कि जो दुकानदार वहाँ बैठे हो बाकायदा किराया दे रहे हैं तो वो नाजायज़ तजावुज़ात के ज़मरे में नहीं आता। और इंशाल्लाह मेरी पूरी यकीन है इंशाल्लाह कि हुकूमत ऐसा गलत फ़ैसला नहीं करेगी। और जब गलत फ़ैसला करेगी तो फिर ये AC के इख्तियार में तो नहीं है ना, फिर तो हम जाने और अब्दुल-रब जाने। रब के साथ तो हम नहीं लड़ सकते, अब्दुल-रब के साथ तो लड़ सकते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज आए और इन्होंने तमाम बाज़ार के सदूर्स और तमाम चैम्बर के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे और साबिक़ा सदूर्स थे वो तमाम इधर हाज़िर थे और उनको इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन बताई। क्यों कि कल को कोई ये ना कह सके हमें तो पता ही नहीं था। तो इनको जो पता चला तो इनको जैसे शौकत लाला ने कहा, हमारे जुल्फ़िकार भाई ने कहा और नजीब लाला ने, काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई जो नाजायज़ बात है हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन इनकी नज़र में जो जायज़ है और हमारी नज़र में जो जायज़ है उनकी नज़र में नाजायज़ है, उसके साथ हम नहीं खड़े हुए। हम वो काम करेंगे जिसमें से हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को नुकसान ना हो। क्यों कि जैसे अगर इनको वो ज़मीन चाहिए तो उसकी एक अच्छी कीमत लगा दें। जैसे फिरोज़पुर रोड की मैंने आपको मिसाल दी थी, उस पर से वज़ीर आला साहब ने उधर के जो पंजाब के थे उन्होंने डबल ट्रिपल कीमत दे के चीज़ लेकर अपना काम कर लिया। अगर गवर्नमेंट KPK अगर ऐसा करती है तो इससे हमें इनकार नहीं होगा। जी, मैं तो सबसे पहले AC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी सख्त बातें भी सुनी। असल में बातें इसलिए सख्त की जाती हैं क्योंकि हम लोग सफ़र करते हैं, हमारी आवाम इन बल्क सफ़र करती है, तो इसीलिए फिर वो इंसान जब परेशानियों से गुज़रता है तो फिर ज़ाहिर है वो जो दिल के अंदर लगी आग है वो ज़बान पे तो आती है, तो इसलिए हमारा लहजा थोड़ा सा तल्ख होता है। मैं अभी भी इनका मशकूर हूँ कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए, एटलीस्ट इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि स्टार्ट करें। अल्लाह करे ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं अल्लाह करे कि उसमें कामयाब हों और ये सही माने में इन लेटर एंड स्पिरिट जो ये तजावीज़ जो इनके पास काफ़ी बड़ा एक मैंने देखा है कि बहुत बड़ा इन्होंने अपना एक प्लान किया हुआ है, अल्लाह करे कि उसमें कामयाब हों। इस शहर की खूबसूरती, इस शहर का हुस्न, ये हमारा अपना हुस्न और हमारी अपनी खूबसूरती। DC साहब ने कहा था कि ये ब्यूटिफिकेशन का लास्ट टाइम जो प्रपोज़ल बनी थी उस पर कई करोड़ रुपए कंसल्टेंट को फ़ीस दी गई थी। आज ये जो प्रपोज़ल बनी है वो DC साहब और ये AC साहब और इनकी टीम ने फ्री ऑफ कास्ट अपने जो जॉब के टाइम से कुछ टाइम निकाल कर ये प्रपोज़ल तैयार की है, जिसमें से इन्होंने अपनी मेहनत मतलब यहाँ पे दी है, किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं ली। तो ये इनका हम DC साहब को इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ मौजूद हैं पिछली जो हुकूमत थी उससे पहली जो पहली हुकूमत थी परवेज़ खटक साहब की, उसमें 29 अरब रुपया फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर एलोकेट किया गया था और वो हमारा जो वो पैसा जो हमारा पैसा था वो इस BRT के मलबे की नज़र हुआ, वो इसके नीचे दफन हुआ। तो हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसा कोई जुल्म इस शहर के साथ हो।
कराची सहराब गोठ गन्ना मंडी छोटी मस्जिद के करीब फायरिंग का वाकया, एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स को छिपा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त शुएब वल्द फैज बख्श उम्र 24 साल के नाम से हुई। कराची ईस्ट से आपको बताते चलें, सहराब गोठ अल असफ चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। एक खतून जाम भाग हुई जबकि 3 जख्मी हुए हैं। ईदी एम्बुलेंस के जरिए इन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जिनकी शनाख्त बिल्किस, रेहाना, नुसरत और हीर के नाम से हुई है। मुल्क भर में बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बढ़ते हुए मरूसी अमराज की रोकथाम के लिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मुतहरिक। डेरा गाजी खान के नर्सिंग स्कूल और कॉलेजेस समेत बहबूद सेंटर्स तक आगाही मुहिम सेमिनार्स का दायरा बढ़ा दिया गया। सेमिनार्स का मकसद लड़की और लड़के में शादी से पहले मौजूद बीमारियों को आगे फैलने से रोकना है, जिसके लिए पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर बाद में शादी होगी। शादी से पहले मशवरा और मेडिकल चेकअप भी जरूरी करार। बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। बढ़ती हुई आबादी में बढ़ती हुई बीमारियों की रोकथाम के लिए डेरा गाजी खान के नर्सिंग स्कूल में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर अनीला अकील समेत दीगर ने स्टूडेंट्स को आगाही दी। आगाही मुहिम में चंद अहम बातों पर तवज्जो दिलाई गई। स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स ने आगाही मुहिम को सराहा और पैगाम आगे लेकर जाने का भी अहद किया। कजन मैरिज, कम उम्र में शादी, बच्चों की पैदाइश में वक्फा ना करना जैसे मसाइल पर भी तफसीलन गुफ्तगू की गई। डॉक्टर अनीला अकील ने कहा कि अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो मनसूबा बंदी समेत खवातीन अपनी रूटीन चेकअप का भी ख्याल रखें और बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध लाजमी पिलाएं। मजीद कहा, थैलेसेमिया जैसे मरूसी अमराज के बढ़ने की वजह शादी से पहले स्क्रीनिंग का ना करना है। अगर शादी से पहले लड़का और लड़की का मेडिकल चेकअप किया जाए तो काफी हद तक ऐसी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। रुक करते हैं जी अब चिश्तियां का। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब को यकीनी बनाने के लिए नाजायज तजावुज़ात को हटाने का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां और एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया मुलाजमीन भी इस काम में मसरूफ दिखाई देते हैं। कराची से आपको बताएंगे, मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलविस 2 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान को इलाका थाना गार्डन की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान की शनाख्त अहमद रजा और मोहम्मद वलीद के नामों से हुई। मुल्जिमान पेशा से मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। मुल्जिमान के कब्जा से 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिल, जिनमें से एक मुख्तलिफ हिस्सों में खुली हुई है और मोटरसाइकिल्स के मुख्तलिफ हिस्से भी बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि अब तक दर्जनों से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी कर चुके हैं। मुल्जिमान को टारगेटेड बेस्ड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान अक्सर औकात पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी किया करते थे। जिला इंतजामिया लकी मरवत के ज़रिए तमाम जारी स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पसीर हो गया। कबड्डी का फाइनल मैच भी खेला गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर एहसानुल्लाह खान ने गुफ्तगू की। कहा, डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत ज़ीशान अब्दुल्ला की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गाला खेला गया, जिसमें मुख्तलिफ खेल भी पेश किए गए। कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। फिर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स ताजाज़ई में फाइनल इवेंट का भी इनेकाद होगा। खिलाड़ियों को इनामात, ट्रॉफीज और शील्ड से भी नवाजा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत ज़ीशान अब्दुल्ला भी इस मौका पर खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। फाइनल कबड्डी मैच में नसीर कमांडो क्लब थल कमांड टीम ने बचकन अहमदजी टीम को शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर बरकतुल्लाह खान व माखेल भी मौजूद थे। मातली पाकिस्तान एक्स सर्विस मेन सोसाइटी साबिक फौजियों की एक मुश्तरका रजिस्टर्ड तंजीम, जो कि पाक फौज में तमाम ओहदों से रिटायर्ड हो चुके हैं, 2025 के इंतखाबात में तालुका सदर बन गए, जिसमें जिला बदीन के 5 तालुका जात में ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिनमें हवालदार रिटायर्ड अहमद खान, बदीन तालुका के सदर मोहम्मद अली, मातली के सदर सोलिचर मीर हल्लू के सदर शामिल, के गुलाची हवालदार, रिटायर्ड मोहम्मद तहसील टंडोबागो के शरीफ सदर लॉन्स नाइक और रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा को तालुका सदर तलहार मुंतखब किया गया। जिला बदीन के चीफ ऑर्गेनाइजर SM परवेज इकबाल ने कहा कि हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारा तालुका सदर बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। बदीन के नामजद सदर रिटायर्ड नूर मोहम्मद खास के लिए वो वाहिद उम्मीदवार हैं जो 16 फरवरी को होने वाले जिले सदर के इंतखाब में भी कामयाब होंगे, क्योंकि बदीन जिला के वासियों को अपने साथियों से हमदर्दी है।
हाल में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हाला की जानिब से किसानों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ हाला प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शफी मोहम्मद बरूही, हाफिज शकील अहमद काका, मेहर अली गाहोची, शमीर लाखू और दीगर रहनुमाओं ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू की। कहा, हुकूमत ज़राअत को तबाह कर रही है। हम फसलों पर लाखों रुपए के कर्ज लेकर फसल बोते हैं तो कटाई के वक्त हुकूमत ने रेट्स ही कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान पहुँचा है। इनका कहना था कि ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने वाले कलर बीजों और नकली अद्वियात ने किसानों को तशवीश में मुब्तला करके रख दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों पर लगाए गए गैर कानूनी ज़रूरी टैक्स को खत्म करे और इन्हें सस्ती खाद और अद्वियात भी फराहम करे। दादू से बताएं तो चुपाए माल में चमड़ी और पेट की मुख्तलिफ बीमारियां फैल गईं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA दादू बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक के कहने पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर अली चांद मिलन और डॉक्टर नज़ीर अहमद अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर दादू तालुका के मुख्तलिफ गाँव में चुपाए माल को टीके लगाने पहुंचे और अद्वियात भी पिलाई। गाँव अलीबख्श, गाँव परेल खान, यूसी पेरी और धोसरा पनवार और फिल्ची विलेज में भी मुख्तलिफ गाँव में चुपाए माल की मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीन और टीके लगाए गए। डॉक्टर्स की टीम ने जिला दादू के किसानों को अद्वियात और वैक्सीनेशन के हवाले से भी आगाही फ्राहम की। किसानों को कहा कि चुपाए माल में किसी भी बीमारी का बर वक्त जिला तालुका ऑफिस में इतला दें ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बस्ती नौबाद लियाकतपुर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए ख़वातीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मदरसा जामिया अफीफा लिल बनात बस्ती नौबाद के ज़रिए एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ गेस्ट इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मिसबाह अहमद ऑफ मुल्तान ने की और खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने अहले इलाका और मदरसा की बच्चियों से खिताब किया। कहा, नमाज की पाबंदी सुन्नत की पाबंदी लाजमी है। उन्होंने बच्चों को इस हवाले से आगाही दी। कहा, हमारी दुनिया और आखिरत की निजात सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पाबंदी करके हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। आखिर में अहले इलाका, मुल्क की सलामती और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खबर शामिल करते चलें, जहाँ पर निजी स्कूल की सालाना तकमील नासरा हिफ्ज़ो तर्जमा तकसीम नामात की तकरीब मुनक्किद हुई है। तफसीलात के लिए देखते हैं अख्तर मुनीर की ये खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल खो उस्ताद द टीम उस्ताद टोलो ډیر शुक्रिया ډیر مننه। دا څه دی چې زمونږ الحمدلله په بچاډا کې اقرا روزة الصبیان سکول دی او هغې چې کوم سسټم دی کوم انچارج هغه دی ټول زما دی الحمدلله۔ په دې کې مونږ چې دی حفظ هم پڑھاو، سکول سسټم هم دی الحمدلله۔ دې کال چې دی حفاظ هم پکې فارغ شو، ناظر خوان پکې کثیر تعداد سره و، دې نه علاوه چې دی جنکیانې وي هغې ترجمه قرآن کریم الحمدلله ختم وکړو او دغه رنګه زمونږ نور هم انشاءالله مزید کوشش به دا وي چې د دین کار د عصري علوم سره سره انشاءالله جاری وساتو۔ د کم ماشومان چې فارغ شو د دې څونه تعداد او د حفظ د ماشومانو څونه تقریبا ټوټل تعداد 9600 پورې تعداد و، دې کې ناظر خوان هم داسې حفظ والا هم 15-17 ماشومان حفظ والا او داسې ترجمه والا هم پکې و۔ په پروګرام کې ماشاءالله ډېر مشهور شخصیت هم تشریف راوړی او د هغوی باره کې څه ویل غواړئ جی؟ د جی الحمدلله دغه علماء کرامو په نگرانی کې او دغه علماء کرامو د سایې لاندې موږ کار کوو الحمدلله، د هغې نگرانی ده او دغه رنګه دا بزرګان دي زموږ اکابرین دي، دوی موږ له ټایم راکوي او د دوی په چې کوم حکمونه دي هغه موږ منو او د دې حکم مطابق موږ چې دی په دې ادارو کې کار کوو الحمدلله۔ زموږ زیاتر اقرا روزة الصبیان سکول شو، دغه رنګه نور داسې ادارې دي موږ همیش دپاره چې دی داسې ترتیب سره کار کوو چې زموږ نگرانی د علماء کرامو په لاس کې وي، علماء کرام زموږ نگرانی کوي جی۔ د والدینو لپاره به تاسو څه ویل غواړئ جی؟ والدینو لپاره دا پیغام دی چې موږ د سکول خلاف نه یو، موږ وایو چې په دې وخت کې په جدید دور کې د دینی تعلیم او د عصري علوم د دواړو ضرورت دی، ځکه چې د عصري علوم سره سره کله چې دینی تعلیم هم حاصل شي نو هغه ماشوم کې بچی دی ډېر قابلیت او صلاحیت او ټول والدین ته دا پیغام ورکو چې خپل بچی په داسې ادارو کې داخل کې، داسې ادارو کې چې هغې کې د عصري علوم سره سره دینی علوم هم هغې ته زده کړی شي، یعنی حفظ پې وکړی شي، ناظره پې وکړی شي، ترجمه پې وکړی شي۔
सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतजामिया कोहाट के ज़रिए तमाम सेंट्रल जेल कोहाट में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह, डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और जेल इंतजामिया कोहाट ने शिरकत की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कैदियों के लिए वॉलीबॉल, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर और दीगर खेलों का इनेकाद किया गया। कैदियों के दरमियान खेलों के मुकाबले कराए गए। जीतने वाले कैदियों में ट्रॉफीज भी तकसीम की गई और इनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस मौका पर खिताब में कहा गया कि अमन के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अमन ही मुल्क की तरक्की का जामिन है। क़याम अमन के लिए हमें आपस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है और मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार भी अदा करना होगा। कमिश्नर कोहाट डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कैदियों से अहद लिया कि जेल से रिहाई के बाद मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए एक कारामद शहरी के तौर पर मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे।